वेलकम बैक टू पावर टॉक 2025। ये जो साल था ये तारीख के सफ़े पर शायद उस तरह के साल के तौर पे बन के सामने आएगा जहाँ पे ये इसको जंग ज़दा साल करार दिया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग जो है वो अपनी एक इंतहा को पहुँची। उसके अलावा इसराइल फ़लस्तीन की जंग भी तबाही की तमाम तर जो हदूद हैं उसको पार किया। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। फिर पाकिस्तान और भारत की भी सरप्राइजिंगली एक जंग हुई मई के महीने में और इसने भी खित्ते में जो बेचैनी थी उसको बढ़ाया। ईरान इसराइल की जंग भी हुई, उसने खित्ते के अमन को ज़रूर बिगाड़ा। साल के जो अब इख्तितामी दिन है, लिटरली ये मेरे शायद आज का सेकंड लास्ट प्रोग्राम है इस साल का, उसमें भी आज मेरे पास यही खबरें हैं कि एक बार फिर से जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। इन इख्तितामी दिनों में जंग की जो वबा है वो एक बार फिर से फैल रही है। हालिया दिनों में रूस और यूक्रेन एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं और जो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी दूसरी तरफ ईरान को एक बार फिर से धमकियां दी और कहा कि अगर उनकी तरफ से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर क़यामत देखनी पड़ेगी ईरान को। सो इसराइल ने फ़लस्तीनी रहनुमाओं को चुन चुन कर एक तरफ मार दिया। उसके बाद तमाम तर जो निगाहें हैं वो इसराइल की तरफ से उसी पे मरकूज़ हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, उस पर डिस्कशन करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं सिद्रा सदुसी, माहिर जो है वो तमाम बैनुल अक़वामी उमूर है। सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। मेरे ख्याल में हम पहले बात कर लेते हैं कुछ यूक्रेन रिलेटेड। यूक्रेन की तरफ से तो तरदीद कर दी गई है, जो रूस की मीडिया की तरफ से खबरें सामने आई कि अटैक किया गया है यूक्रेन की जानिब से रूस पर, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट की रिहाइशगाह पर। जी बिल्कुल। देखें, ताहाल इस हमले को किसी भी जरिए से अभी इसकी इंक्वायरी नहीं हुई और मुझे लगता है कि जब तक सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स खुल के सामने नहीं आते इस पे जो है वो कुछ भी डिस्कशन प्रीमेच्योर है। लेकिन इसमें ना दो पहलू बहुत ज्यादा अहम है। सबसे पहला जो इसका पहलू है वो ये है कि किसी भी आजाद जरिए ने इस हमले की तस्दीक नहीं की, एक्सेप्ट कि रशिया से एक जो है वो इस हमले के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आती है। ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं कि यूक्रेन जो है वो इस हमले की तरदीद करता है। अच्छा, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब दो ममालिक जंग में होते हैं, जंग की सूरत हाल में जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका इन्फेंट्री, आपकी वॉर स्ट्रेटजी, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है आपका नैरेटिव। तो इस सिचुएशन में जब एक नैरेटिव सामने आ रहा है रशिया की तरफ से, वो भी उस वक्त के जब बात मुज़ाकरात की तरफ चल पड़ी है, जब बात जो है वो आलमी दबाव की तरफ भी यूक्रेन की तरफ चल पड़ी है, तो मैं अगर इसको न्यूट्रली देखती हूँ, बीइंग एन एनालिस्ट, मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे यूक्रेन इस किस्म का कोई जो है एक हमला करने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा। इसलिए नहीं है क्योंकि ना सिर्फ ये कि इससे उनके ऊपर आलमी प्रेशर पड़ेगा, बल्कि जो एक सारा आपका एक हमदर्दी है या एक गुडविल जेस्चर है मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठने के लिए, तो यूक्रेन का इस टाइम पे हमला करना एक उस सब को जो है वो सैबोटाज करने की एक बहुत बड़ी कोशिश होगी। तो फिर यूक्रेन फिर एट फिर दिस फिर मोमेंट, रूस की तरफ से क्यों, ये अगर आप ये कह रही हैं कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है तो रूस को क्या इससे मिलेगा जो रूस की तरफ से फिर इल्ज़ाम लगाया गया, अगर ये इल्ज़ाम ही है तो? देखिए, एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि हो सकता है यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात की टेबल से एक फरार हासिल करने का जो है वो तरीकाकार हो, क्योंकि आपने ये देखा कि फौरन से एक स्टेटमेंट आती है उनके वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से ठीक कि है। हम मुज़ाकरात के बारे में दोबारा से रीथिंकिंग करेंगे। तो ये इस स्टेटमेंट का फौरी से आ जाना, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा लूप होल कह सकते हैं इसको, या ये एक बहुत बड़ा आपके पास ट्रिगरिंग पॉइंट है कि आइदर वो यूक्रेन के साथ दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी आपको पता है कि वो एक ऐसी सिक्योरिटी है जिस पे कोई भी स्टेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ड्रोन्स जो है वो उसके इर्द गिर्द आ रहे हैं और ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो क्या ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रशिया की सिक्योरिटी पे नहीं है? ठीक है। सो आप ये बताना चाहती हैं कि ये जो असल में मामला है उसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया की अपनी है ज्यादा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका अपनी कि मकसद जो ये है कि उन्होंने जो दावा डायलॉग किया है वो है। आगे ना बढ़ सके एंड रशिया को ये देखिए, स्पेस मिल रशिया ने जाए जो कि वो दावा किया है यूक्रेन उसकी के खिलाफ उसकी मजीद इकदाम ले सके। रशिया के दावे की एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा। ताकि इस सो दावे को जो है वो सो इज इट क्योंकि जेन्युइनली देखिए, गोइंग टू हैपन और नॉट, वुड इट हैपन? दिस शुड हैपन, दिस अच्छा। शुड हैपन, इट वुड हैपन और नॉट, तो अच्छा, ये इसमें आपकी अमेरिका का क्या किरदार सर्कमस्टांसेस है? जो इसमें है वो। अमेरिका का क्या किरदार है? देखिए, अमेरिका की तरफ से तो एक
फौरी तौर पे जो बयान सामने आया है कि अमेरिका ने इसको मन तस्लीम करके इसकी मजम्मत की है। हम्म। लेकिन आप ये देखिए ना कि यूक्रेन ने तो भी इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यूक्रेन की तरफ से तो इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद की जा रही है, और मुकम्मल तौर पे तरदीद करने के बाद जो 2-3 अनासर मैंने आपको बताया कि रशिया के अंदर प्रेसिडेंट के घर के ऊपर हमला होना, हम्म। क्या उनकी सिक्योरिटी का लूप होल नहीं है? क्या इस वक़्त यूक्रेन इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकता है कि वो जब मुज़ाकरात की टेबल पे आलमी दबाव इतना बर्दाश्त कर रहा है, तो क्या वो इस किस्म का कोई एडवेंचर करने की पोज़ीशन में है यूक्रेन या हम्म। नहीं है? सेकंडली ये कि यूक्रेन इस वक़्त ऑलरेडी एक वीक फुटिंग पे खड़ा हुआ है। अच्छा। रशिया इज़ ऑलरेडी ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। ठीक तो है। क्या इस किस्म के अगेन इसी सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि विदाउट न्यूट्रल एंड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हम अभी किसी भी हतमी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। चलें, ठीक है, ये मामला तो क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो एक खबर है वो इसराइल का सोमालीलैंड को उसको तस्लीम करना, ये खबर सामने आई, उस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया। पाकिस्तान ने इस फैसले को मुस्तरद किया क्योंकि इस खदशे का इजहार किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। इससे पहले भी इस जगह का नाम लिया गया, इस जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेट है उसका ये जिक्र इसलिए करना क्योंकि बाय द वे इसमें इसराइल वो पहली स्टेट है जो कि इस लैंड को एक्सेप्ट कर रही है या तस्लीम कर रही है। तो उसमें पाकिस्तान का ये खदशा पाया जाता है कि जो फ़लस्तीनी है उनको जबरी तौर पर निकाल के वहाँ पे सेटल करना इसका मकसद है, और उनकी जो मुंतकली है उसके अलावा फौजी अड्डे बनाना, इसलिए इसराइल जो है वो सोमालीलैंड को तस्लीम करने जा रहा है। ऐसा ही है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, आपने भी देखा कि हमास के लीडर की भी एक जो है वो शहादत सामने आई है, जी हाँ। और इतने मुज़ाकरात जो आपके 8 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सितंबर के महीने में जब यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का हर साल इजलास होता है, और इस साल ये इजलास इसलिए भी ज़्यादा अहम था क्योंकि फ़लस्तीन की बात जो है वो बहुत ज़ोर-ओ-शोर से की गई, और ना सिर्फ ज़ोर-ओ-शोर से की गई बल्कि इन 8 इस्लामी ममालिक के साथ जो हिमायती का किरदार सामने आया, या मीडिएटर का किरदार सामने आया, वो तो डोनाल्ड ट्रंप का था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप ये देखिए कि ग्राउंड रियलिटीज़ आर स्टिल डिफरेंट। अच्छा। बात सिर्फ मुज़ाकरात की टेबल से उठ के और मुज़ाकरात के तौर पे या फिर बयानिए से निकल के अभी भी जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं, तो फ़लस्तीन का मामला तो अभी भी वहीं के वहीं है। फ़लस्तीन के ऊपर हमने ये नहीं देखा कि बहुत स्ट्रॉन्गली जो है वो एक कोई सॉलिड फाउंडेशन बन के सामने आई हो। और फिर इस सिचुएशन में इज़राइल का ऐसे ममालिक को तस्लीम कर लेना हम्म। जो है, अगेन इट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर पैलेस्टाइन एंड द मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें इसका मकसद इसराइल का आपको भी यही नजर आता है जो कि पाकिस्तान की तरफ से वाजे भी किया गया है कि वहां पे जबरी मुंतकली करने का प्लान है इसराइल का फलस्तीनियों की। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक बिल्कुल। है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जिक्र किया अबू उबैदा की शहादत की जिसकी अपेरेंटली तस्दीक भी हो चुकी है, यानी कि इसराइल की जानिब से तमाम तर अहम जो मैं कहूंगी कि वो लीडर्स तमाम हैं। लीडर्स हो, जी जी, उन तमाम तर लीडरान को शहीद किया गया है, और ये जो बर्बरियत है वो जारी है। लेकिन अमन के जो दाई हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो कह रहे थे कि इससे मुतालिक जो है मामलात बिल्कुल सेटल करेंगे हम मजीद, अभी भी बल्कि वो ये बात करें कि हम फेज़ 2 की तरफ बढ़ने लगे हैं। तो ये फेज़ 2 जो है वो कितना खतरनाक होने जा रहा है फ़लस्तीनियों के लिए, या फिर नहीं होगा खतरनाक? क्या जो वो अमन की बात करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर लगता तो नहीं है कि वो अमन को सपोर्ट करें, क्योंकि अभी भी उन्होंने कहा, उनका जो रीसेंट बयान है वो ये कहते हैं कि इसराइल एक हकीकत है और इम्पॉर्टेंट है, और हम इसराइल को आखिर तक सपोर्ट करेंगे एंड फुली सपोर्ट करेंगे। आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार इज़राइल की तरफ जो झुकाव है, हम्म। और जो डोनाल्ड ट्रंप का बार-बार इज़राइल के लिए फ्रंट फुट पे आके लड़ना है, उसकी एक बहुत बेसिक रीज़न है। अच्छा। जो डोनाल्ड ट्रंप का वोट बैंक है, दैट इज़ बेसिकली ऑन एंग्लो क्रिश्चियन एंड जुडाइज़्म। अच्छा। ठीक? अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने मुल्क में अपने वोट बैंक को तोड़ के, जो कि एंजेलिक क्रिश्चियंस के ऊपर बेस कर रहा है, जो ज्यूस के ऊपर बेस कर रहा है, क्या आप एक न्यूट्रल बॉडी के तौर पे इस चीज के ऊपर ये सवाल उठाएंगे कि क्या वाकई उस ट्रंप अपनी ही तमाम के तमाम वोट बैंक को तोड़ने के बाद मुसलमानों का या फलस्तीन का साथ देंगे? हम्म। सो ठीक है। ये बयानिए की हद तक तो ये बातें बहुत खूबसूरत लगती हैं, और बहुत ज्यादा हमें ऑप्टिमिज्म भी शो होती है कि हम नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, हम हम्म। अमन के लिए भी काम करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट हैं। ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो रियलिटीज हैं जो सामने आ रही हैं। अभी वो उबैदा साहब की शहादत, अच्छा, अब वो क्या इसको उबैदा की जस्टिफाई शहादत जो है, किया इजराइल की ये तरफ ये से? ये मज़ामती जो एक ग्रुप है या जो ग्रुप्स हैं जो कि काम करते हैं फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, ये उसके लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस तो नहीं होगी, लेकिन नुकसान किस हद तक होगा, ये कितना इम्पोर्टेंट था? देखिए, वो तमाम हमास को उठा के देख लें, ग्रुप्स जो इस वक्त फलस्तीन की आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके लिए एक मेजर लॉस है।
अच्छा। आपकी किसी भी कमांड का शहीद हो जाना एक मेजर लॉस है। लेकिन लेकिन जो आजादी के जज्बे से सरशार है, डेफिनेटली वहां पे उनकी जगह को पुर करने के लिए एक लीडर की सूरत में, एक मुनज्जम लीडर, अपनी फौज को मुनज्जम करने के लिए ऑब्वियसली उसको पुर तो किया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आजादी की तहरीक टूट सकती है या आजादी के लिए जो है वो कोशिश खत्म हो सकती है, लेकिन इट इज अ मेजर लॉस। अच्छा ठीक है, इस खदशे का भी बाय द वे इजहार किया जा रहा है कि जो इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को एक्सेप्ट करना, उसको तस्लीम करना, ये उस खित्ते से बाहर निकल के भी अपनी जो जारहाना कार्रवाई हैं उसको बढ़ाने के मुतरादिफ है। देखिए, जब वेस्ट बैंक के ऊपर आबादियां बनाने की बात हुई थी, जहां पे तकरीबन 1200 से ज्यादा वो घर आबाद करने की बात हुई थी कि जहां पे उस पूरे एरिया को, उस पूरे खित्ते को ज्यूस के हवाले कर दिया जाए, अगेन उनकी आबादियों को जो है वो स्ट्रेंथन अप किया जाए। तो सिमिलरली उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि अपने फौजी अड्डे अपनी जगह से बाहर निकालना, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाके मुंतकिल करना, इट बाय दैट मीन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम कि आप सेंट्रलाइज करके और उन लोगों को मजीद बर्बरियत का और जुल्म का निशाना बना सकें। अच्छा ठीक है, इसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे भी मैं बात करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि अगर ईरान जो है वो अपने जोहरी तामीरात जारी रखेगा तो ईरान को क़यामत खेज़ नताइज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये कन्फ्यूजन है कि इससे पहले भी ये वॉर हो चुकी है बिटवीन ईरान एंड इसराइल, जहाँ पे जौहरी तनसीबात को ही अपेरेंटली टारगेट किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हमने जो उनका प्रोग्राम है उसको टारगेट किया है एंड वी आर सक्सेसफुल, और हम सक्सेसफुल हुए हैं। इफ़ यू वर सक्सेसफुल, तो अभी क्या ऐसी सूरत हाल पेश है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से ये याद दहानी करानी पड़ी है? क्या ईरान आगे बढ़ रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कुछ भूल रहे हैं? क्या आपका इंटरनेशनल लॉ आपको बार करता है किसी भी किस्म के ऐसे एमिनेशन रखने से जो आपके प्योरली सेल्फ डिफेंस के लिए हो? नहीं, आपका इंटरनेशनल लॉ आपको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एमिनेशंस रखने से बाहर नहीं करता। अगर ऐसा होता तो क्या आज अमेरिका के पास कोई एमिनेशंस ना होती, क्या इजराइल के पास ना होती? तो ईरान का एक ये राइट है, एंड एज अ वर्च्यू ऑफ राइट, अगर ईरान अपने जो है वो एक्सपैंड करना चाहता है अपने हथियारों को, अपने जोहरी हथियारों को, एंड ऑन द बेसिस कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो किसी भी मुल्क पे हमला करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इस किस्म की इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए कि एक हम देखते हैं कि बहुत अच्छा, अरसे वैसे से ये ईरान की इनसिक्योरिटी जो है क्यों? ये इनसिक्योरिटी है क्यों? क्या ईरान वाकई तौर पे अपने जो जोहरी प्रोग्राम है उसको वापस से आगे बढ़ा रहा है? देखिए, ये ईरान का हक है। ये हर दूसरे मुल्क की तरह, जैसे तमाम Sure. वो ममालिक जिस दुनिया में एटमी ताकत के तौर पे मौजूद हैं, न्यूक्लियर पावर्स के तौर पे मौजूद हैं, और उनको ये हक हासिल है कि वो अपने डिफेंस के लिए अपनी ही एमिनेशंस को स्ट्रेंथन अप कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट कि ईरान को अनटिल एंड अनलेस कि आप इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन नहीं कर रहे और इंटरनेशनल लॉज की डोमेन में रहते हुए आप जो है अच्छा वो चलिए, ये अपने इंटरनेशनल लॉ ही को सिदरा आप या मैं फॉलो कर सकते हैं ना, लेकिन दुनिया किस तरह से वर्क करती है वो हमारे सामने। अगर इंटरनेशनल लॉ को ही फॉलो करना होता तो जो फलस्तीन में हो रहा है वो ना होता, जो पूरी दुनिया में हो रहा है शायद वो ना हो रहा होता। तो अब जबकि धमकी आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, प्लीज मुझे ब्रीफली इस पे आंसर कीजिएगा, क्या हालात मजीद कशीदा होते हुए देखती हैं आप, पर्टिकुलरली बिटवीन अमेरिका, ईरान एंड इसराइल? क्योंकि फिर से अटैक किया जा सकता है अमेरिका की जानिब से, B2 बमबार का फिर से जिक्र भी किया डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल कि ऐसा हो सकता है। वी वांट माइंड वी डूइंग आर सो। टोटली एंटिसिपेटिंग इट, वी आर टोटली एंटिसिपेटिंग इट। ऐसा हो सकता है क्योंकि जहां पे अगर ऐवानों से निकल के आवाज गूंज के बाहर आना शुरू हो गई है, तो इसका ठीक, मतलब है कि ये खुलम-खुला धमकी है, ये खुलम-खुला थ्रेट है और एक ऐलान जंग है। सिद्रा आपका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर टॉक। मैं हूं नम्रा तारिक। जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो जो सियासी बहरान है, उसके खात्मे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में मुज़ाकरात की बातें गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी हैं, लेकिन साथ ही दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की कोशिशें भी करती नज़र आ रही है। बानी PTI ने मुज़ाकरात का जो मैंडेट है वो एक तरफ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराहान यानी कि महमूद खान अचकज़ई और उसके अलावा अलामा राजा नासिर अब्बास के हवाले कर लिया, लेकिन इस मामले पे
कभी कोई खुल के बयान, कोई लाएअमल, कोई फ्यूचर की स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की, उसके बारे में ये दो शख्सियात भी कभी गुफ्तगू करती हुई नज़र नहीं आई। लेकिन अलबत्ता इस पर जो है वो शोर गुल या ख़बरों की हद तक कुछ वावेला ज़रूर दिखाई देता है। हफ्ते के आखिर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपना दौरा लाहौर मुकम्मल किया। अब वो वापस पेशावर चले गए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो फ़िलहाल मरियम नवाज़ साहिबा को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने शिकायतों की भरमार कर दी। उन्होंने तमाम तर जो रिजर्वेशंस थी वो उस ख़त में लिखी। उसकी डिटेल्स हम आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल पंजाब हुकूमत की जानिब से सामने है, जहाँ पे अज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात पंजाब वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के अमले की पुरतशद्दुद रवैये और उनके खिलाफ उन्होंने वॉकआउट करने का कहा और उन्होंने आज असम्बली से वॉकआउट किया भी। साथ ही ऑपोजिशन लीडर्स ताहाल नामजद नहीं हुए। उस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने चीफ पीटीआई आमिर डोगर को चौथा खत लिखा। खत में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतालिक अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की मुकम्मल जो तफसीलात हैं वो फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। अच्छा, इससे पहले जो 3 खत हैं उनकी अगर मैं आपसे डेट्स शेयर करूं तो ये 19 नवंबर को लिखा गया, 5 दिसंबर और 19 दिसंबर 2025 को ये तमाम तर खतूत जो हैं वो लिखे गए और अब ये चौथा खत जो है वो जा चुका है। ज़ेर समाज जो मुकदमात हैं उनकी मौजूदा सूरत हाल से आगाही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्रुरी के ये जो एक आइनी अमल है और जो उसके जो कानूनी तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए इंतहाई अहम अमल है, जबकि बाज़ मुकदमात में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इनमें खुद भी फरीक है। ये भी मैं आपको बताती चलूँ। अच्छा, फिर इसके अलावा ज़राए से एक इंतहाई आज अहम खबर सामने आती है, जो एक और मार्केट में मैं कहूँगी बात आ रही है, वो ये कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी क़यादत में गैर रस्मी राब्ता हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों से आगाह किया तो साथ ही फैसला साजी में अपने महदूद इख्तियारात का भी एतराफ़ किया और PTI ने हुकूमत पर एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दामात करने पर जोर दिया। ताहम जो हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करने के लिए पेश की शराइत मानने से साफ इनकार कर दिया। ये जो खबर ज़राए से आ रही है वो ये बताते हैं कि PTI ने वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा ना उठाकर बहुत अहम मौका ज़ाया किया। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो बानी PTI या PTI में फ़ैसला साजी का फुकदान है और बानी PTI की जो सोशल मीडिया उसको भी कंसिडर किया जाता है टू सम एक्सटेंट कि ये मसाइल क्रिएट करता है। सो ये जो फैसला साजी का फुकदान है इसको सबसे बड़ी वजह बताई जा रहा है। फिर उसके अलावा PTI की मौजूदा क़यादत में से किसी के पास भी फैसले करने का इख्तियार नहीं है, तो ये वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से डायलॉग नहीं हो पा रहा। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, मज़ाहमत और मुफ़ाहमत में किसकी जीत होगी, ये तमाम तर अहम सवालात हैं। ये जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने डिस्कस किए इनमें इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम पंजाब कर लेते हैं। दौरा हुआ लाहौर का CM की जानिब से, CM KP ने दौरा किया। अब वो खत लिख के सामने आ रहे हैं। उन्होंने मरियम नवाज को खत लिखा जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारे साथ तो बहुत जुल्म ज्यादती हो गई, हम जब आए हमें वो कोई वेलकमिंग दौरा नहीं रहा, हमें सही तरह से वेलकम नहीं किया गया बल्कि हमें तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वो कहते हैं सोशल मीडिया पे मुझ पे ज़ाती जो है वो एक कैंपेन चलाई गई, स्मगलिंग के इल्ज़ामात लगा दिए गए, पता नहीं क्या क्या। तो क्या कहेंगे इस पे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब ने पंजाब का दौरा किया और उसमें जब हमें पता चला कि वो पंजाब आना चाहते हैं तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने और हमारी हुकूमत ने रब्ता किया उनसे कि जी आपके क्या शेड्यूल है कि हम आपको रिसीव करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और ये कहा कि खुद की हम खुद हमारा कोई सरकारी आपसे कोई कर्सर नहीं है, हम अपना दौरा आप करेंगे, ये पाकिस्तान है। खैर, फिर जो आए और जिस तरीके से असम्बली के अंदर उन्होंने एंट्री की, देखो मैं सेनेटर हूँ लेकिन मैं भी जब पंजाब असम्बली में जाता हूँ तो उसके एक तरीक़ेकार के साथ जाता हूँ, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी स्पीकर से लिखना पड़ता है, उसकी परमिशन होती है, गेट पे नाम लिखा होता है, गाड़ी का नंबर होता है, सब कुछ। और फिर जबकि आपकी दहशतगर्दी के जो हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी सख्त है, तो मेरे जो बस से जो सेनेटर है वो भी उसको भी हमें पहले इजाज़त लेनी पड़ती है और गाड़ी का नंबर लिखवाना पड़ा, उसके बाद अंदर जाता है। ये जब आए तो एक हजूम से अंदर घुस गया, फिर ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी वाले थे, उन्होंने रुकना ही था और जिस किस्म की ज़बान के मिनिस्टर ने इस्तेमाल की वो भी आपके सामने है और जिससे उनके क्वेश्चन किए गए। एक तो मीडिया के पर्सन ने जो क्वेश्चन किए उसको हुकूमत पंजाब के खाते में डालना में खैर पड़ी जाती है। अच्छा। और ऐसे अज़ूम कर लेते हैं कि जी ये उनके जी कि जी ये असम्बली की हुकूमत उन्होंने साहब ही जो ये प्लांट किए थे, प्लांटेड क्वेश्चन थे, ऐसी बात नहीं है।
अच्छा। इस पे कोई शक नहीं कि सोहेल अफरीदी पर उस पे किरून के और मंशियात के केस हैं। तो इससे अगर सवाल किया जाए उसका जवाब ये दिया जाए किसी की उसके जवाब में पंजाब के वज़ीर आला की कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी जाती है। तो ये तो उन्होंने एक ख्वाब है एक जिस तरह एक मुल्क में उनकी एक ही वजीर है कि मुल्क में सियासी इंतशार फैलाओ, और मुल्क में ऐसी फिजा पैदा करो जिससे ना कोई इन्वेस्टर है ना मुशत का पहिए चले, और ये 5 साल जो है इस तरह गुजर जाए ताकि 5 साल बाद इस हुकूमत को अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं सर यानी कि जो खत लिखा सोहेल अफरीदी ने आज मरियम नवाज साहिबा को, उस पे पंजाब हुकूमत जो है रिस्पॉन्ड करेगी या नहीं करेगी? जो आप बात बता रहे हैं उसके मुताबिक तो फिर रिस्पॉन्ड करना नहीं बनता, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने अपेरेंटली कुछ किया ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जो भी एतराजात उन्होंने उठाए उस खत में वो वैलिड ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं वैलिड। ये तो ख्वाब है कि मतलब जंग छेड़ने वाली बात है। मैंने कहा वो का तो मकसद ही, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये जो मामलात हैं वो कहीं ना कहीं पैरेलल चलते हुए डायलॉग की तरफ जाएंगे, तो अब तो ऐसे मामलात आपको नजर आता है कि कहीं ना कहीं पे मफामत हो पाएगी? देखिए हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन चूंकि हम गवर्नमेंट में हैं तो जरूर हम तो आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि ये हमारे साथ टेबल पे बैठे, क्योंकि मुल्क की बकाव इसी में है कि तमाम सियासी पार्टी टेबल पर बैठे और मुज़ाकरात हल करें। इनकी तरफ से पेशकश और फिर वज़ीर आज़म ने तो पूरे उस पर जवाब दिया कि आप आए मुज़ाकरात करें। अब ये मुज़ाकरात कौन करेगा? ये तहफ़्फ़ुज़ आइन जो ग्रुप बना हुआ है, क्या वो करेगा या पीटीआई करेगी? इसका कोई समझ नहीं है। उस अच्छा। बल्कि पीटीआई के अंदर 2-3 किस्म की आरा हैं। एक कहते पीटीआई मुज़ाकरात करेगी, दूसरे कहते नहीं जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन करेगी और पीटीआई के नंबर धारे हर किसी की अपनी एक विजन है। बल्कि मुझे नहीं लगता मुज़ाकरात करो, क्योंकि आप मुझे सलीमा में खान स्टेटमेंट दी है लाहौर में कि ये क्या मुज़ाकरात क्या होते हैं जी, ये मुज़ाकरात की रट लगे, ये क्या मुज़ाकरात क्या चीज़ होती है? तो इस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और उस पे कहना कि मुज़ाकरात होंगे और हम तो मुज़ाकरात से इनकार नहीं करेंगे। अगर ज़रा भी इनकी तरफ से कोई पॉज़िटिव होया तो सर फिर हम उनको बुला लेंगे रुकावट क्या है? रुकावट क्या है सर? रुकावट इनका रवैया है। इनका एक पेज पे ना होना है। इनकी पद्धति कंट्रोल किस पे है? सिर्फ खान की चलती है, और खान जो भी चलती है उसके पास से कोई भी खबर नहीं आती। खान से जो भी करते हैं, और जो हमारे सिटिंग हमारे अपना फील्ड मार्शल हैं या सीडीएफ हैं जो उसके खिलाफ जो जुबान सर इस्तेमाल करते आप हैं, लोग महमूद खान तो अचकज़ई साहब की पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको जो पोजीशन दी गई है इमरान खान की जानिब से कि वो मुज़ाकरात को लीड कर सकते हैं, उनके पास ये कंप्लीट इख्तियार है, और उसके अलावा अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास ये इख्तियार है, तो उनकी पोजीशन को अंडरस्टैंड करते हुए हुकूमत क्या पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है इन दो पर्सनैलिटीज़ को? सर चलें, आपने ये तो कहा ना कि जो रुकावट है, आपने कहा कि जो रुकावट है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का एक पेज पर ना होना, वो चलें ठीक है मान लिया, लेकिन ये जो बाकी दो पर्सनैलिटीज है असल इख्तियार तो इनके पास है ना? एक पेज पे ना होना, गैर ज़िम्मेदाराना रवैया और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मैं अभी आपने महमूद अचकज़ई साहब का नाम लिया। महमूद अचकज़ई साहब को पहले भी इन्होंने कहा था कि आप हमारे बिहाफ पे मुज़ाकरात करें। आपको याद होगा 5-6 महीने पहले, ये साल पहले की जी जी बात जी, है। आई रिमेम्बर। आप जाहिर है फिर उन्होंने अचकज़ई साहब की पार्टी के पास गए, हमारी लीडरशिप से रब्ता किया। तो अगले दिन उमर अयूब उस वक्त उनके क़याद-ए-हिज़्ब इख्तिलाफ थे, उनकी स्टेटमेंट आ गई कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं अचकज़ई से अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, हमारा ऐसे कोई कंसर्न नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इन मुज़ाकरात के क्या नतीजे निकलेगा, और ये भी एक मतलब हुज्जत तमाम ठीक करने वाली बातें हैं। ठीक है। जी, वो तो चीज़ें नज़र से करेंगे, वो कुछ तय करेगी पोजीशन में। अभी अचकज़ई साहब कहते हैं कि जी मैं जो चीज़ें मैं मेरी ज़िम्मेदारी मैं जाके इमरान खान से मनवा लूँगा। ठीक कभी है, नहीं चले मनवा इस पे सकते। बात करते हैं। साथ ही मुझे इम्तियाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैंने पहले सवाल आपसे ये पूछा था कि जो सीएम केपी का रद्द-ए-अमल सामने आया आफ्टर हिज लाहौर विजिट, वो तो खत लिख के उन्होंने वाजे कर दिया। खत में उन्होंने कहा कि हमें जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ा, हमारे खिलाफ पर्सनली जाके जो है वो केसेस बनाए गए, हमारे खिलाफ कैंपेन्स रन की गई हैं, हमें जो हमारा एजेंडा था उस पर मुकम्मल तौर पे काम नहीं करने दिया गया, और ये तमाम तर मामलात उन्होंने ज़रूर मेंशन किए, जिसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं वो बाहर निकल जाती हैं पंजाब असम्बली से, वो वॉकआउट करती हैं। वो ये कहती हैं कि आप लोगों ने असल में सहाफ़ियों पे जो है वो हमले किए, अब वहाँ पे दहशतगर्दी मचाई गई, और ये भी कहा कि आपके जो सहाफ़ी हैं वो प्लांटेड हैं, लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ केस भी करूँगी, आपको ये साबित करना पड़ेगा। तो सर हकीकत क्या है?
असल में जो केपीके के आए और इन्होंने उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया, अच्छा। और जो बदतरीन मिसाल इन्होंने कायम की कि किसी गेस्ट को किसी ट्रीट करने की, तो इसकी तो सबसे पहले मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन केपीके की आवाम से माफी मांगूंगा कि ये इट्स नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पंजाब पीपल। ये एक अच्छा। खास तौर पे एक टोला, एक खास पार्टी है जिसका माइंडसेट इस तरह का है। ये उसकी मेहमान नवाजी थी, ये पंजाब के लोगों की मेहमान नवाजी नहीं थी। पंजाब के लोगों की मेहमान नवाजी वो थी जो लिबर्टी चौक में थी, जो नौलखा में थी, और जो लोहारी में थी। वो असल पंजाब के लोगों की मेहमान नवाजी थी, जो जहाँ पे वजीर आला एक आम आदमी की तरह फिर रहे थे और लोग उन पे हार पत्तियां वो फेंक रहे थे। तो ये अच्छा। तो एक जो है वो, बाकी जो उन्होंने लेटर लिखा है, मेरा ख्याल है ये बहुत हल्का सा लेटर लिखा उन्होंने। इन्होंने जो काम किया, इन्होंने वफाक पे एक हमला किया है। इन्होंने अच्छा। ये शो करने की कोशिश की है कि ये जो केपी के है, ये कोई वैसे तो कहते हैं ना कि पंजाब एक बड़ा भाई है। हम्म। ये एक हुआ करता था एक इमेज, लेकिन इस इमेज को उन्होंने इस तरह तबाह किया ना। मैं चशमदीद गवाह हूं, ठीक है। अगर आप शुरू हो ना चक्री से इंटरचेंज से, तो अगर पानी पीने जाना हो किसी मेहमान आपके ने, तो चक्री इंटरचेंज बंद कर दें। बक्कर खाना बेरा पे खाना खाने जाना हो तो आप रेस्टोरेंट बंद कर दें, ठीक हम्म। है। हम्म। सुखे की आना हो तो वहां पे आपके पानी पीना चाय पीनी है वो भी आप बंद कर दें। फूड स्ट्रीट आपने जाना है खाना खाने के लिए, तो फूड स्ट्रीट बंद कर दें। लिबर्टी आपने जाना है लोगों से मिलने के लिए, तो सर अभी ये लिबर्टी सब पूरी हुआ था, बंद कर अभी दें। ये सब हुआ ठीक, था। जी मैं उसका चशमदीद गवाह हूँ। जहां जहां केपीके के हमारे गए हैं वजीर आला, वहां सिक्योरिटी की भी कंप्रोमाइज की गई। सिक्योरिटी इस तरह कंप्रोमाइज की गई कि जब आप लंडा बाजार में जाएंगे तो सारे लंडे बाजार की आप बंद कर देंगे लाइटें। लिबर्टी जाएंगे तो खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो क्या, कौन जिम्मा था इनका। अभी तो बहुत कम लिखा है जो उन्होंने लिखा है। मैं हमारे दिल में तो जो फिर जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, इन्होंने कहा जी हम्म। बड़ा वो वहां पे होता है तो बड़ा प्रोटोकॉल, सारी हमें नहीं पता क्या होता है। हमने अच्छा। उनको प्रॉपर एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, उनके पास ही इशू हुए थे, ठीक है। उसके अलावा वो जब एंटर हुए हैं, उनके मिनिस्टर के साथ जो बेहुदा सलूक किया गया है, उसको कभी को भूल सकता है? सर ठीक पंजाब है, को ये मैं सारी चीजों सर का आज अज़मा वो बुखारी सर तो साहब तो कह रही पार्टी कि का आप हमला कर रहे थे, आप लोगों ने हमले किए सहाफियों पे, सिक्योरिटी पे, वो सब आपकी जो है क़यादत कर रही थी। जनाब सहाफी दो ही थे जो उस्मा बुखारी के पीछे बैग पकड़ते हैं। उनके अलावा किसी सहाफी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो दो सहाफी सवाल क्या कर रहे थे, मैं जी। हैरान हूं कि बजाय इसके कि उसके आप यहाँ पे बैठ के उसको क्रिटिसाइज कर रही नहीं, उसको कहता है ये उस्मा बुखारी कह रही है कि आप चर्च लेके आए हैं साथ। ये हम्म। किसी केपीके के मिनिस्टर को सवाल करने वाला है? जब मैंने उसके कहा कि यकीन करें, मैंने उसको कहा सोहेल अफरीदी साहब को कि आपने इसके बाद बाहर आपने वो करनी है, कहता यार मैंने जिंदगी में इतने बेहुदा लोग नहीं देखे। और हम्म। मैंने उनको कहा कि सर वो आप सारे का वो ना लें, ये दो सहाफी हैं और मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा। उनको आप, वो दो तीन सहाफी हैं, उनको 1000-2000 रुपया दें। मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था, यूएनओ की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन की, कि यूनाइटेड नेशन ने ये कर दिया वो कर दिया। वो सहाफी हमारे सवाल क्या पूछ रहे हैं उनसे कि सर लाहौर का प्रेसिडेंट कब बदलना है। ये माइंड सेट है जो दो तीन लोग इन्होंने भेजे हुए थे। मुझे पहले से आके तो बता सर फिर दिया गया ये था पाकिस्तान तहरीक वहां पे। इंसाफ प्रूव कैसे करेगी? बिकॉज अज़मा बुखारी सेट कि आपने जो हम पे ये जाती इल्जामात लगाए कि ये हमारे प्लांटेड सहाफ़ी थे, उसके खिलाफ मैं केस करूंगी और आपको ये साबित करना पड़ेगा। तो जब ये आप कह रहे हैं कि ये प्लांटेड सहाफ़ी थे, आखिर किसी ग्राउंड पे कह रहे होंगे आप, आपके पास कोई सबूत होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे प्रूव करेगी इसको? ये या बिल्कुल सोहेल हमारे अफरीदी पास साहब के तस्वीरें तहत? हैं। अच्छा। हमारे पास तस्वीरें मौजूद है जिसमें उनका उस्मा बुखारी साहबा का उन्होंने पकड़ा होता है बैग और उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं, अच्छा। ठीक है। और ठीक है। वो सहाफी फेमस है इस बात के लिए कि वो अच्छा। नून लीग के सहाफी हैं। ये ठीक वो है। फेमस हैं। और मुझे यकीन करें, पहले से आके बता दिया गया था कि ये होने वाला है। तो हम उस तो वक्त क्या कर सकते थे, सर फिर क्योंकि जब हम आपने ये खत सहाफी तो लिखा है, जो सोहेल ये अफरीदी ने खत लिखा है, उस पर कोई रिस्पॉन्स आएगा पाकिस्तान सॉरी पंजाब हुकूमत का? नहीं, ये क्या रिस्पॉन्स देंगे बेचारे, तो फिर ये क्या फायदा क्या सर रिस्पॉन्स लिखने देंगे? का? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, ये केपी का
चीफ एग्जीक्यूटिव आया हो, जी सर, 500 लोग अरेस्ट हों, ठीक है। 25 FIR हो जाए, सो दिस इज 25 मेजरली अ FIR हो प्रोटेस्ट, जाए, ठीक तो है, जब जी जी 25 FIR हो जाए, ठीक है, हजारों प्रोटेस्ट लोग रिकॉर्ड कराया। गिरफ्तार हो जाएं, हमारे वकला जो है वो बेचारे घूमते रहे वहां पे कचहरियों में। ये जो इन्होंने किया है ना, इन्होंने वफाक पे इतना बड़ा हमला किया है कि शायद मेरा ख्याल है कि पहले वहां पे तो किसी और ने किया था ना, ढाका में जाके, इन्होंने तो खुद किया है। अच्छा, जमहूरियत की दुश्मनी इन्होंने खुद की है। अच्छा। मुझे नहीं समझ आती कि इसको एक जमहूरियत पसंद सेनेटर इसको डिफेंड कैसे कर सकता है। मैं सारी एक एक चीज जो बताई है का चशमदीद गवाह हूँ। ओके, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है, एक ब्रेक का टाइम हुआ, स्टे विद मी। वेलकम बैक टू पावर टॉक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद भी कहते हैं। सेनेटर साहब, एक और जो जराए से खबर का मैंने जिक्र किया था जिसमें यह बताया जा रहा है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी क़यादत है उनमें गैर रस्मी राब्ता हुआ है। पीटीआई क़यादत ने मुज़ाकरात की राह में जो हायल रुकावटें, एक तरफ तो उनका जिक्र किया, साथ ही फैसला साजी में अपने महदूद इख्तियारात के एतराफ़ भी किया है। इस खबर में कितनी सदाकत है सर, कोई बता सकते हैं हमें कि ये कोई क्या मुलाकातें हुई हैं कहीं पे कोई? लेकिन ये जो असम्बली में तो खैर सारे मिलते रहते हैं ना, दोस्त हैं, कोई एक दूसरे के दुश्मन तो है नहीं, बातचीत होती रहती है। अच्छा, कहीं कोई पोजीशन लाभी, कोई गैलरी में, ये तो बातें तो होती रहती हैं। मसला ये है कि संजीदगी का मुजाहरा आज तक पीटीआई की तरफ से कभी नहीं किया गया। अच्छा। अभी ये मेरे भाई कह रहे थे ना कि जी उन्होंने बड़ी ज्यादती की, ये कि पहले से मैं पूछता हूँ कि जी फरीदी साहब जो हैं वज़ीर आला, वो लाहौर क्या करने आए थे? देखो, हमारी वज़ीर आला अगर वहाँ जाएगी तो किसी मकसद के लिए जाएगी नहीं। आपके पास एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, आप वहाँ यहाँ करने क्या आए थे? हमारे पूछने के बावजूद ये कुछ नहीं बता सके। और बाकी जहाँ जहाँ तक इनको लाहौर में सारे घूमने की आज़ादी थी, ये कैसे हो सकता है कि आप मतलब इनके पास 100 गाड़ियाँ हैं और हमें पता चला फूड स्ट्रीट ज़्यादा फूड स्ट्रीट बंद कर दे, कैसे बंद हो सकती है? ये ऐसे इल्ज़ाम तराशी, वही जो पीटीआई के वतीर है, हमेशा इल्ज़ाम तराशी करते हैं और तहस्सुली के ज़रिए रिजल्ट लेने की रिजल्ट हासिल करते हैं और प्रेशर डाल के हुकूमत पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की है। इनकी पूरी कोशिश थी कि यहाँ को अलर्टबाजी हो, कोई खुदा न खासा पुलिस तशद्दुद करे और यहाँ कोई तो कोई कैजुअल्टी इनके हाथ आ जाए और फिर ये वहाँ जाके कहें कि देखो ये पंजाब ने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुलिस ने बड़ा रेस्ट्रेन किया, इनकी हुलड़बाजी को बर्दाश्त किया और उसको भी कैश करने की कोशिश करेंगे। देखो जी, ये लोग बाहर निकल आए हैं। ये अगर हुकूमत की जैसे पाबंदी होती या कोई कर्फ्यू होता तो फिर इस तरह की बातें हो सकती थी। तो ये ख्वाब एक इल्ज़ाम तराशी है। हुकूमत अभी संजीदा है, जब भी ये संजीदा की बात करें कि हुकूमत ज़रूर करेगी। हम तो चाहेंगे कि सियासी टेम्परेचर मुल्क में कम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने जैसे पहले कहा कि ये की आदतें इस तरह ही रहेंगी और ये 5 साल इस तरह ही पूरे करेंगे। हम इंशाल्लाह अच्छा, अपना जो काम कर रहे हैं अच्छा वो सर, करते रहेंगे सर इंशाल्लाह। आप जो बात कर रहे हैं, उसमें ये भी प्लीज मेरा पॉइंट ऐड कीजिएगा कि ये बताया जा रहा है हुकूमत की तरफ से जो पेशगी शराइत है वो मानने से साफ इनकार किया जा रहा है मुज़ाकरात शुरू करने से पहले। तो क्या ये भी एक शर्त कंसिडर ना की जाए, क्योंकि हुकूमत जब ये चाहती है कि दूसरी पार्टी कोई शराइत पहले से ना लेके आए, कोई पेशगी शराइत ना हो, तो फिर आपको भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए हुकूमत के एंड पे। देखो जी, जो 9 मई के वाक़यात है ना, उस पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उस पे तो वो तो उस मुल्क की जड़ें लाई हैं। ऐसी चीज़ वो अगर कहेंगे जी 9 मई के केसेस ख़त्म करो, ये करो, फिर उसका बाकायदा ट्रायल हो रहा है। जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम साहब को उसको सज़ा मिलेगी, जो नहीं है वो बरी हो जाएगा। आपने देखा कई लोग इनके बरी भी हो रहे हैं, शाह महमूद साहब बरी हो रहे हैं। तो ये कहना वो ये 9 मई के ये केस ख़त्म करो, खान साहब को रिहा करो, किस किस्म की शरारत करते हैं ना आप। रिहाई करने का एक तरीका है, कोर्ट से अच्छा, कर सकते हैं, कोर्ट में केस हो जाए। तो सर हमारी तरफ फिर से यही बात चलें, लेट्स से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये शर्त है भी कि इमरान खान की रिहाई पे बात करें, जो उनका मैंडेट वो कहते हैं कि हमारा चोरी हुआ वो हमें वापस करें या री इलेक्शंस होने चाहिए, अगर मान भी लिया कि ये तमाम तर शराइत हैं, तो ये जो बात आपने जो जवाब अभी मुझे दिया है, क्या आप लोग ये हुकूमत को नहीं बताते कि यही जवाब आप उनको टेबल पे बैठ के बता दें? आखिर वहां पे कोई जब बात हो ही रही होगी, जब ये जवाब दिया जाएगा तो शायद कोई मामला तय पा जाए।
देखो ये कुछ संजीदा तो करे ना जी, ये एक पेज पे तो आए अच्छा चले, कि पीटीआई मुज़ाकरात संजीदा अब नहीं है, होंगे इस नहीं वजह होंगे, से तो उनको टेबल पे नहीं बिठाया जा सकता अपने साथ। अलीमा खान का जो बयान ये कि जी मुज़ाकरात क्या होते हैं, क्या मुज़ाकरात भी कोई चीज़ होती है, जी। और उधर से कहना कि जी महमूद अख्तर साहब और नासिर अब्बास ये मुज़ाकरात करेंगे, तो मुज़ाकरात की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। हम्म। इसके बावजूद हम देखेंगे जब ये सीरियस हुए तो हम इनको मुलाकात पे बुलाएंगे। और दूसरा देखो, ठीक तो दूसरी ठीक। साफियों के बाद में साफी आजाद होते हैं, वो उसमें बुखारी की जेब में नहीं है या आपकी जेब में नहीं है। ये आपके हम्म। लीडर से ये कई दफा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो चुके हैं, टेरियान के मतलब क्वेश्चन नहीं हुए, तो ओके। खान ने जवाब दिया है। ठीक बात है। भी तो आप छोट बड़ा कर जवाब दें। अगर उस अफरीदी पे केसेस है ना मंशियात के, तो उसके बाद अगर सवाल किया है तो जवाब देते हैं, बिल्कुल जी हम हमारे पे इल्जाम है, हम उसको दिफा के हम मुजरिम तो नहीं है, आसान सा है। उसके बजाय कहना फिर किसी की मदीम ठीक नवाज है की सेनेटर करेक्टर साहब, इम्तियाज साहब की तरफ बढ़ते हैं, इम्तियाज साहब की तरफ बढ़ते हैं, इस पे उनकी भी राय लेते हैं। इम्तियाज साहब, मैं कोट करने जा रही हूँ, ये जो खबर है जराए की, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज मुझे जवाब दीजिएगा। जो हुकूमत जो कि मैंने खबर शेयर की वो यही है कि मुलाकातें हुई हुकूमती कुछ अरकान के दरमियान, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत के दरमियान। तो जो हुकूमती ज़राए हैं वो ये बताते हैं उनके मुताबिक पीटीआई ने वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा ना उठाकर मौका ज़ाया किया। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई में फ़ैसला साजी का फुकदान है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत में किसी के पास भी फ़ैसला करने का इख्तियार ही नहीं है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई बानी और जो उनका सोशल मीडिया पर तनकीद के खौफ से जो पार्टी के अपने रहनुमाएं वो बातचीत से गुरेजा हैं और बराह रास्त वो बातचीत नहीं करते, और बाज़ कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ही मुज़ाकरात होने चाहिए। सो अंदरूनी इंतशार की शिकार पीटीआई से हुकूमत को किसी नतीजा खेज़ मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं, इसलिए गवर्नमेंट आपको सीरियस नहीं ले रही है। सर देखिए, पहले तो मैं एक मजम्मत करना चाहूंगा गौस साहब की बात पे कि वो इधर लेने के आए थे। ये बताएं कि वो पाकिस्तान के सिटीजन हैं, ठीक है। जितना उनका पेशावर है उतना लाहौर भी है, और मरियम साहबा का जितना लाहौर है उतना बिल्कुल है, पेशावर भी है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। इसलिए कहना कि जी वो लेने के आए थे, ये अच्छा। बड़ी एक ज्यादती की बात है। दूसरी इन्होंने बात की कि जनाब पुलिस ने बड़ी तहम्मुल मजाजी से बात की, काम लिया। वाह, मैं तो बड़ी इसकी तारीफ करूंगा कि 500 कारकुन गिरफ्तार, चंद जख्मी, और उसके बाद एक खातून, हमारी 5 खवातीन थानों के अंदर कैद, एक 85 साल का बूढ़ा वो अंदर, एक हमारे बुजुर्ग की बेटी की शादी थी वो अंदर। तो फिर अगर ये तहम्मुल मजाजी से इन्होंने काम लिया तो फिर इन्होंने हमें गोलियां ही मारनी थी ना। ये कहने लगे ना कि ये तहम्मुल मजाजी है। दूसरा, मुज़ाकरात की बात मैं एक मिसाल से आपको दूंगा कि मुज़ाकरात इनसे करने हैं। मैं असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके मैंने कहा जी हमारे कारकुन गिरफ्तार कर रहे हैं आप। उन्होंने कहा जी आप चिट बना के दें, हम उनको रिहा करते हैं, ठीक है। मैंने चिट बना के दे दी, शुक्र है 500 की नहीं दे दी। जिन जिन की चिट बना के मैंने दी ना, उन्होंने पर्चे काट दिए, FIR काट दी, खवातीन पे FIR काट दी। हाँ, ये इनकी असल औकात है। मेरा वीडियो क्लिप देख लें जिसमें वो मुझे कह रहा है स्पीकर के मिनिस्टर साहब वादा कर रहे हैं कि हम उनको छोड़ रहे हैं। यानी इनकी इतनी वैल्यू नहीं है इस वक्त। ये इतनी अर्दली किस्म की गवर्नमेंट है पंजाब की और वहां की। अगर खुदा की कसम इनके पास इतना सा इख्तियार हो ना कि ये कुछ भी कर सके कि कारकुन को गिरफ्तारी से रोक सके, या पुलिस आपकी क़यादत को या आपकी पार्टी को मान लेना चाहिए कि हम तो मानते ही नहीं मुज़ाकरात को। फिर आप बात एक तरफ मुज़ाकरात की भी करते हैं, आप कहते हैं हम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आपकी ही क़यादत है जो ये मेंशन करते हुए बार बार नजर आती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और फिर आप साथ ही ये भी बात करते हैं कि इनसे क्यों मुज़ाकरात करें, तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास इख्तियार नहीं है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, इसमें कोई तो फिर शक किससे नहीं है। करेंगे सर, किससे होने चाहिए? मुज़ाकरात उससे होने चाहिए जिसके पास इख्तियार हो। किसके पास है ठीक सर है कि इख्तियार नहीं? फिर? अब आपके अभी आपके पास इख्तियार है कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करें या ना करें, तो मैं मुज़ाकरात गौस साहब से तो नहीं करूंगा। अच्छा। ठीक है ना? अच्छा। तो बात यह है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात इस ही मुल्क को वाहिद आगे हल है, तो लेके फिर सर आपकी हिकमत अमली क्या है? अगर हुकूमत नहीं है ऑप्शन आपका, तो फिर आप किन किन ऑप्शंस को अवेल करेंगे सर? या प्रेशर। तो हुकूमत के पास अगर कोई, या तो हुकूमत अपना इख्तियार दिखाए ना कि हमें इख्तियार है, अच्छा। हमारे पास इख्तियार है, ये शो करने का तरीका कार है कि आज वो हमारी 2 बहनें अडयाला के बाहर बैठी हुई हैं,
इतना को काम कर दें कि उनकी मुलाकात करा दें। अगर वो मुलाकात करा दें तो हम इनसे मुज़ाकरात कर लेंगे। सेनेटर साहब, ठीक आज है? भी मुलाकातें अगर नहीं हुई बाय द वे, अब मुलाकातें क्यों नहीं होने देते सर? अगर पूरी बात सुन लें, पूरी बात सुन लें। जी सर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना ये है, तो प्लीज वर्कर समाप्त। शक्टर तो अलग बात है ना। ये एक मुलाकात जी नहीं करा सकते। हाँ, गुड जेस्चर। हमारे 2-3 लोग यहाँ से छोड़े हैं कैंप जेल से, सॉरी कोट लखपत जेल से। डॉक्टर यास्मीन आशा हैं, 70 साल बूढ़ी खातून है, कैंसर की मरीज हैं। ठीक है, उनको छोड़े। शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़े। ये 5-6 जो रखे हुए हैं, इनको छोड़े, इनकी मुलाकात कराएं। अगर ये कर जाएं तो इनसे मुज़ाकरात हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन यकीन करें कि इनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि ये खान साहब की मुलाकात करा सकें। अगर इनको खान साहब कहे ना, वजीर आजम को हम कहें कि ये लो ब्लैंकेट है, ये खान साहब को पहुंचा दो, ठीक है। तो वजीर आजम नहीं पहुंचा सकता। ये अच्छा, औकात है इनकी। अच्छा, ये ठीक है। सेनेटर साहब, आपने सुन अब इनसे लिया पाकिस्तान मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ का मौके। वो कहते हैं आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो ये कहती है कि कुछ लोग कुछ दो होना चाहिए। ये होता है उसूल डायलॉग का। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा। वो कहते हैं कि हमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऑफर ही नहीं कर सकती, इनके पास क्या है देने के लिए। तो क्या हुकूमत पीटीआई को सीरियस इसलिए नहीं लेती क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, और हुकूमत की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है दैट दे डू नॉट नीड पीटीआई किसी भी लिहाज से? देखिए जी, ये अगर समझते हैं कि हमारे पे इख्तियार नहीं है तो फिर हमारे से नाराज क्यों होते हैं, हमें क्यों गालियां देते हैं? ठीक है ना जी। ठीक है। तो जो नहीं मुलाकात होने के उनसे नाराजगी के साथ या उनसे गिला करें। देखो ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये लोग देखो, बीच में एक अफगान मीडिया और इंडियन मीडिया से खबर चली कि खान साहब को खुदा न खादा कुछ हो गया है। ट्रू ट्रू। और फिर हमारी इंतजामिया ने इनकी बहन की मुलाकात हुई। अच्छा, फिर मुलाकात हुई, जो खान साहब का बांधर रवैया था, जो खान ज़ाहिर एक ऐसा कैदी इसकी सब चीज मतलब आवाज रिकॉर्ड होते हैं, जिस उस जो 1 घंटे की मुलाकात में जो उन्होंने हमारे आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल की या दूसरी की, मेरे ख्याल में वो मीडिया पे कहने की नहीं है। और जब इसका ये रवैया और बहर आके आप एक जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर कर दें वो तो कि गलत जी है ना। ये मान लिया सर, पीटीआई की क़यादत बहुत खराब है और वो सीरियस नहीं है। सर मेरा सवाल ये था कि आपकी सीरियस ना लेने की वजह क्या है? कि क्या आपकी पोजीशन आपको इतनी स्ट्रांग लगती है जहां पे आपको पता है कि आपको जरूरत ही नहीं है पीटीआई की कुछ, और ना ही पीटीआई आपको कुछ दे सकती है, हुकूमत को ना जरूरत है, इसलिए आपकी तरफ से भी सीरियसनेस नहीं है? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन गवर्नमेंट के 2 पहिए होते हैं। अपोजिशन पॉजिटिव तनकीद करे, पोजीशन को होना बहुत जरूरी है। पोजीशन के बगैर तो पार्लियामेंट चलती नहीं है। लेकिन जो पोजीशन है अपना रवैया ठीक करे, अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक करे। एक जो रविश है ना कि जी धौंस धांसली और प्रेशर डाल के, चाहे कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, या दूसरे इदारे हैं, उन पर प्रेशर डाल के रिजल्ट हासिल की जाए, ये सोच खत्म करनी होगी। अच्छा, टेबल पे बैठना होगा। अब तक टेबल पे 3 बैठना साल हो होगा। गए। टेबल पे बैठना तो होगा, डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी कहती है डायलॉग होना चाहिए। लेकिन जब उनसे कहते हैं कि ओके फिर कर ले आप आपस में मुज़ाकरात, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हमने इनसे नहीं करने, उनसे करने। और इनसे भी जब बोलते हैं कि आपने करने, वो कहते हैं नहीं हमने इनसे नहीं उनसे करने, और ये करना नहीं चाहते। मतलब प्रीटी मच कंफ्यूजिंग, हमें समझ नहीं आती बतौर एंकर ये बातें जो है। लेकिन खैर, सेनेटर गौस मोहम्मद न्याजी साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और साथ ही मुझे ज्वाइन किया हुआ था इम्तियाज महमूद शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे एक ब्रेक की कॉल है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं।